नमस्कार, मैं रोहित कुमार स्वागत है आप सभी स्टूडेंट अपने परिवार सर्वोदय ज्ञान निकेतन पर। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोग अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अच्छे सा लाइन लिखा गया है, सो पढ़ लेते हैं। कौन देखता है क्या कहता है? कहते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसका लाइन का कहने का मतलब क्या है भाई? कोनो का है, तुम करो चाहे नहीं करो, तुम आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी कहो, लेकिन यदि हमें इरादे में दम हो तो मंजिल क्या पहाड़ पर रहेगा, आसमान में रहेगा, वह भी धरती पर आएगा। कौन कहेगा कामयाबी किस्मत तय नहीं होगी? हम जान ठोक के कह सकता हूँ, हम मेहनत करके कुछ हासिल कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है। ठीक है, कोनो आदमी की किसी के बात पे ध्यान मत देना और अपने आप पढ़ाई करते रहना और आगे अपने भविष्य के लिए सोचता रहना। और क्लास अब स्टार्ट हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी लोग अब यह क्लास को शेयर करें, यह क्लास को शेयर करें, शेयर करें, शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए एसएसटी है। एसएसटी का कुछ प्रश्न है, देखता हूँ क्या है। एसएस का प्रश्न है, एसएस का, इसमें भूगोल 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 का प्रश्न है। ठीक है, भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 है। चलिए क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, सर्वाधिक सही विकल्प का ही चयन कीजिएगा, गलती नहीं चयन कीजिएगा, सही ही चयन कीजिएगा, सही चयन कीजिएगा। ठीक है, सही चयन कीजिएगा। ठीक है, पाठ का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, 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 भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है नागार्जुन सागर, कृष्ण सागर, गोविंद बल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पतन सागर, गोविंद सागर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी भाई बतलाइए। सभी लोग क्लास को शेयर नहीं करते, क्लास को शेयर करें भाई, क्लास को शेयर करें और लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ, और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पट्टन सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? यह तो भारत की बात ही तो सभी को मालूम होगा। 2 है, 4, 6, 8, कितने पाया जाता है भाई? भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी,
भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए है 1897 है। 1898 में ईस्वी में हुआ है, 1899 में हुआ है, या 1900 में हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर नहीं करते भाई, क्लास को शेयर करो। कितना कहना पड़ेगा? क्लास को शेयर करो, सभी लोग क्लास को शेयर करो और साथ में साथ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? ये तो सभी को मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? सिंह है, भालू है, बैल है, या बाघ है? यह तो सभी को मालूम होगा, इसको तो बतलाना कोई बात ही नहीं पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे क्या कहता है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? कहता है भारत में कितना प्रतिशत भूमि कृषि के लिए उपयोगी हो सकता है? माने बंजर नहीं होना चाहिए, दलदली भूमि नहीं होनी चाहिए, अच्छी भूमि जिस पर फसल हो सके, ऐसा कितना सा भूमि है? 50% है, या 49% है, या 48% है, या 48.83% है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 48.83% भूमि अपने भारत में है, जिसी पर ही कृषि का कार्य उपयुक्त होता है। ठीक है, कृषि कार्य होता है। आगे देखिए क्या कहता है, छठा क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह VVI है। ठीक है, इसको याद रख लो, VVI है। यह कलपक्कम है, नरोरा है, राणा प्रताप सागर है, या तारापुर है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बतलाइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तारापुर होगा, राणा प्रताप सागर, नरोरा, कलपक्कम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी सानी। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? यह तो सभी को मालूम है, ये कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा, विश्व का नहीं खत्म, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक कर्नाटक है। आगे बढ़िए क्या कहता है, भारत में कितने भूमि बंजर भूमि के रूप में आते हैं? देख लीजिए, उसमें था उपयुक्त भूमि था 48.83। अब इसके बाद 48 पर कितना था? एक मिनट, 48.83 था, कुछ होगा, देखना पड़ेगा। देखिए, भारत में कितना भूमि बंजर के रूप में आते हैं, माने जितना उपयुक्त होगा उसके बाद जो होगा वह बंजर भूमि होगा, वह दलदली होगा, वह
गिट्टी वाला वाला क्षेत्र होगा उसमें फसल नहीं उगता है। यह कितना है, भारत में भूमि बंजर भूमि कितना है, 1/4 है, 1/3 है, या आधा है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर 1/4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। देखो नो, देखिएगा ये क्या कहता है, भारत में कहता है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में पूछेगा तो भाखड़ा नंगल बांध। इसको ट्रिक याद करने का क्या है, भ से भारत, भ से भाखड़ा, याद रखना, भ से भारत और भ से भाखड़ा। भ से भारत, 1 मिनट, भ से भारत और भ से भाखड़ा, याद करने का एक छोटा ट्रिक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध। आगे चलिए, इसमें क्या कहता है, देखिए, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तृत था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भूमि पर, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता था, माने पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाइए। या 25% था, या 19.27%, या 20%, या 20.60%। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी को मालूम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। आप सभी भाई और बहनों बतलाइए कि 10 में से कितना सही हुआ। 10 में से मेरे भाई और बहनों को 10 में 10 सही होना चाहिए, तभी ना होगा ड्रीम 450 प्लस, ड्रीम 450 प्लस। ठीक है, सभी को 10 में 10 सही होना चाहिए, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, और लाइक भी कर दीजिएगा। इसको भाई पढ़ने में मन लगता है तो ये सब करने में क्या जाता है भाई, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है शेयर करने में। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्या होगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का कहता है, भारत का, विश्व का नहीं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, ये तो सभी को मालूम होगा, बरौनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्या कहता है, कहते हैं भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है भाई, बतलाइए। बॉम्बे हाई है, या अंकलेश्वर है, नवगांव है, या डिगबोई है। सभी लोग बतलाइए, सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। आगे बढ़िए क्या कहता है, भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में सभी को मालूम होगा, भारत में लेड का अभाव है। लोहा तो है करे, बॉक्साइड भी है, अभ्रक भी है, लेकिन लेड का बहुत अभाव है। आगे चलिए,
यह तो आपका भारत का पक्षी है, यह तो सभी को मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये तो सभी को मालूम होगा। यह नहीं मालूम होता यह भारतीय नहीं होगा, यह नहीं मालूम होता यह भारतीय नहीं होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है भाई। कबूतर है, हंस है, मोर है, तोता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ, यह नहीं मालूम हो सकता हम क्या कहें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मोर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई। अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है, गुजरात है। 15 का आंसर क्या होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग क्लास को शेयर करें भाई, क्लास को शेयर करें। और आगे देखिए क्या लिखा है, आगे देखिए कहता है भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है। भारत का प्राचीनतम माने बहुत ही पुराना, प्राचीनतम माने बहुत ही पुराना कोयले का भंडार कौन है। क्या रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है या कोबरा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। अब क्या है, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ है, पर्वतीय है, काली है, लेटेराइट है। किस मिट्टी का भारत में सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ये तो सभी को मालूम होगा, तो ये भारत के आदमी को नहीं मालूम रहेगा तो किसका मालूम रहेगा। जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। भारत के कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक कौन है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। असम है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। अब क्या होगा, यह तो सभी को मालूम है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आगे बढ़िए। देखिए क्या कहता है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 50 प्रकार के, 100 प्रकार के, 150 प्रकार, 200 प्रकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, 150 प्रकार के भारत में लगभग खनिज पाया जाता है। 150 प्रकार के भारत में लगभग खनिज पाए जाते हैं, 150 प्रकार के। ठीक है, 150 प्रकार के। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दीजिएगा। इसको करने में क्या भाई क्या लगता है, कोई पैसा नहीं ना लगता है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्या बात करते हैं। अब सभी लोग बतलाइए मेरे भाई और बहनों, 20 में से 20 आना चाहिए। 20 में कितना आया आपको, 20 में 20 आना चाहिए सभी विद्यार्थियों को, तभी ना आगे के परीक्षा में आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए क्या कहता है, मात्र 30 ही क्वेश्चन आज होगा, मात्र 30 ही क्वेश्चन। आप धैर्य बनाकर देखिए, मात्र 30 ही क्वेश्चन होगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह को है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कांडला है। भाई देख लीजिए,
यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, यह सिर्फ मैट्रिक परीक्षा के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोनो चीज़ की तैयारी कीजिएगा उसमें एसएस का क्वेश्चन है, इसमें से यह आएगा, क्योंकि यह भारत से संबंधित क्वेश्चन है, यह भारत से संबंधित क्वेश्चन कहता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछता है, ठीक है। इसलिए आप ज़रूर देखिए, छोड़कर भागने से क्या मिलने वाला है। मैग्नीशियम उत्पादक में में भारत का स्थान कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? सभी लोग जल्दी बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा राइट आंसर होगा। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा था? तीसरा था। आगे बढ़िए, क्या कहता है? गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? सभी लोग जल्दी कमेंट करिए और बतलाइए कितना हुआ। 19% है, 92% है, 94% की 96%? सॉरी, यहाँ माइनस कहाँ से आ गया? माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। कितना है? 96% बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 96%, ठीक है। आगे बढ़िए, इसका राइट आंसर 96%। आगे बढ़िए, क्या कहता है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मेघालय में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए? 10, 12, 14, 16? कितने स्थापित किए गए? 10, 12, 14, 16? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 14 स्थापित किए गए। 14 स्थापित किए गए। आगे देखिए क्या कहता है? सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%? सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए पुनः देखता हूँ। छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 20%। छत्तीसगढ़ भारत का 40% लौह अयस्क उत्पादन करता है। आगे बढ़िए, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? क्या है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ये तो सभी को मालूम होगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद? किसने कहा यह मालूम नहीं हो तो किसी को मालूम ही नहीं कुछ होगा। पंडित नेहरू ने भारत के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। आगे बढ़िए, क्या कहता है? आगे बढ़िए भाई, क्या कहता है? बोल्ड बोल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि भूसी है? अरे भाई, ये गलती क्वेश्चन है। भूमि है कि भूसी है? सॉरी, यहाँ भूमि होगा। एक मिनट धैर्य कीजिए। एक मिनट, यहाँ भूमि होगा, अभी मिल जाएगा। कितनी भूमि?
कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? कितनी भूमि पर आप फसल उगाया जाता है? 10 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या 14 करोड़ हेक्टेयर? बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्लास को शेयर करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विश्व पर्यावरण, यह नहीं मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को और 5 अक्टूबर को, या कुछ ही दिन पहले बीता है? 1-2 दिन पहले बीता है। 5 जून को, 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को ही मनाया जाता है। भारत, 1 मिनट। भारत भारत एशिया में प्रथम परमाणु विद्युत ग्रिड है। परमाणु विद्युत ग्रिड कहाँ है? एशिया में प्रथम परमाणु विद्युत ग्रिड कहाँ है? कलपक्कम है, नौरौरा है, कैगा है, तारापुरा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी तारापुरा है। ऑप्शन नंबर डी तारापुरा। चलिए आज तीसरी क्वेश्चन रहने देते हैं और अगले क्लास में देखा जाएगा। सभी भाई और बहनों बतलाइए 30 में कितना सही हुआ? 30 में 30 ही सही होना चाहिए। सभी भाइयों और बहनों को 30 में 30 सही होना चाहिए। मुझे अच्छे लगते हैं। आगे क्वेश्चन है लेकिन आगे अब दूसरा दिन बनाएंगे। और सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दीजिएगा। और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। अब युवाओं में मुझे याद रखना, अब जलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राधे।